नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती वर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सकूँ। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नया वीडियो, नया टॉपिक लेकर। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि दोस्तों, आज मैं कुछ झलकियाँ आप लोगों को दिखाऊंगी जो मेरा रूटीन वर्क होता है उसकी। और दोस्तों, रूटीन वर्क हमें डेली करना चाहिए, रूटीन में रखना चाहिए। जो गार्डन का हमारा छोटा मोटा काम है वो हमें रूटीन से रखना चाहिए। और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो बहुत ही बर्डन हो जाता है, बहुत इकट्ठा काम हो जाता है और फिर हमें समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो आज कुछ मैं झलकियाँ रूटीन वर्क की दूंगी आप लोगों को और दिखाऊंगी। और मैं थोड़ा सा घर में बिजी थी दोस्तों, तो मैं काम नहीं कर पाई। बस आती थी, वीडियो बना लेती थी और कुछ ऐसा ज़रूरी काम होता था वो मैं करके और वापस अपने घर में बिजी हो जाती थी। तो दोस्तों, काम इतना बढ़ गया मेरा कि मैं बता नहीं सकती। बहुत सारा काम बढ़ गया, लेकिन अब करना तो है दोस्तों, क्योंकि गार्डन में अगर हम और डिले कर देंगे तो बहुत सारा और काम बढ़ जाएगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, आज मैं उसी की विषय में बात करूँगी। और उसके पहले थोड़ा सा अपडेट मैं दे देती हूँ कि देखिए, हमारे डांटस बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, ये देखिए। और अभी मैं वर्क कर ही रही हूँ दोस्तों, तो अभी गार्डन थोड़ा सा गंदा है, अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि काम चल ही रहा है मेरे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर कर लेती हूँ और कि मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। तो दोस्तों, रूटीन वर्क में क्या क्या काम आता है ये मैं बताती हूँ। और इधर देखिए, हमारे ये सदाबहार बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। और सबसे पहले तो मैंने इन सारे गमलों की मिट्टी को, इस मिट्टी में से जो भी कचरा था वो कचरा हटाया है। ये देखिए कितना सारा कचरा इकट्ठा हो गया था। और दोस्तों, ये जो हमारे जेरेनियम थे वो गलने लगे थे, क्योंकि दोस्तों ये देखिए, ये बड़े पॉट में रखे हुए थे, ये बड़े पॉट में लगे हुए थे, दो मैंने बताया था। लेकिन इसकी रूट्स जो नीचे से गलने लगी, तो हमें ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और अभी एक हफ्ते से मैं थोड़ा सा घर में बिजी होने के कारण मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और बस पानी भर देख के जाती थी, लेकिन मैंने देख नहीं पाई। तो दोस्तों, ये दोनों प्लांट में देखिए फंगस लग गए हैं। और तो मैंने क्या करा, इसको कैसे बचाया कि ऊपर की जो अच्छी स्टेम होती है ना, ये काट के और मैंने ये छोटे छोटे जो पॉट में उसमें लगा दिया। ये देखिए, ये सारे मेरे जेरेनियम है और ये देखिए ये कटिंग लगा दी है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि किसी प्रकार बच जाए हमारा कुछ प्लांट। तो ये देखिए, ये मेरे ख़राब हो गए हैं, बड़ा दुख हो रहा है मुझे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा जो काम होता है वो खरपतवार निकालने का होता है। ये सारे गमले मैंने साफ़ किए, ये देखिए जितने भी है ये गमले मैंने सब साफ़ किए हैं, ये पूरे। और जो सूखे फूल थे वो सारे सूखे फूल हटा दिए मैंने। इनमें डांटस में थे ज़्यादातर, तो ये सारे फूल सुखा के और इसमें अच्छे फूल रहने दिए, जो खिल रहे हैं, जो कलियां हैं वो रहने दिया। और इसमें से भी जो कचरा है वो सब हटा दिया, और बच भी गया है ये हटा देती हूँ मैं, क्योंकि ये हमारे सारे जो प्लांट की न्यूट्रिशन होती है ना वो लेते हैं, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है मतलब रखने से। ये सब हमारे प्लांट की न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो भी हम खाद पानी जो भी दे रहे हैं वो सब ये ले लेते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी लेते हैं। इसलिए हमारे ये खरपतवार सब हटा देना चाहिए। और इधर भी मेरा काम पड़ा है, ये देखिए ये सूखे फूल मैंने हटा नहीं पाई हूँ ये। और दोस्तों, रूटीन वर्क में ये ज़रूर देखिएगा कि जब भी हम पानी डालते हैं तो पानी चेक कीजिएगा कि हमारा ओवर वाटरिंग तो नहीं हो रही है। क्योंकि दोस्तों, गर्मी में हम क्या करते हैं, बस हमारे माइंड में ये रहता है कि हमारे प्लांट सूखे नहीं करके हम पानी डालते रहते हैं, लेकिन हम चेक नहीं कर पाते हैं कि हम लगातार पानी दे रहे हैं तो हमारे जो
प्लांट है कहीं गल तो नहीं रहे, इसीलिए मेरा जरीनम गल गया। और ये देखिए ये सूख गए हैं यहाँ से, क्योंकि बीच में पानी नहीं दे पाई। सिर्फ एक दिन मतलब 2 टाइम मैंने पानी नहीं दिया इसमें ये हाल हो गया है। और कल बारिश हुई तो बारिश का पानी लगते ही इसमें फिर से नई जान आ गई है। जो सूख गए थे वो तो सूखे हैं, ये देखिए। बाकी जो अच्छे थे वो देखिए उसमें जान आ गई है और इनका कलर भी खिल गया है, पत्तियों का कलर भी खिल गया है। तो दोस्तों सूखे फूल हटाना बहुत ज़रूरी होता है। सूखे फूल से भी हमारे प्लांट की एनर्जी जाती है। ये देखिए ये सारे फूल हमारे इधर सूख चुके हैं, क्योंकि एक दिन भी अगर तेज़ धूप पड़ जाती है और अगर पानी का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे जो फूल कलियां, जो भी फल फ्रूट, जो भी प्लांट है वो सब सूख जाते हैं। क्योंकि पत्ते सूखते हैं, पत्ते के साथ में फूल भी, कलियां भी सूख जाती है। ये सारी कलियां हैं, फूल तो बने नहीं हैं, फूल बनने के पहले ही सूख गए हैं दोस्तों। तो गार्डन में बहुत ध्यान देना पड़ता है, डेली हमें ध्यान देना पड़ता है। और फिर दोस्तों ऐसा है ना कि हमें घर में भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि परिवार है, परिवार से जुड़े हुए हैं तो सभी काम मतलब देखना पड़ता, बाहर के काम भी देखना पड़ता है। कुछ रिलेटिव है उनका ध्यान भी रखना पड़ता है, तो सारा कुछ करना पड़ता रहता है। एक लेडीज़ को बहुत ध्यान देना पड़ता है। और गार्डन में जो काम कर रहे हैं उनको गार्डन का भी काम रहता है, बाहर का भी रहता है, तो ये सारा काम देखना पड़ता है। तो थोड़ा सा डिले हो जाता है तो काम हमारा बढ़ जाता है। और फिर दोस्तों जब धूप निकल जाती है तो मिट्टी को भी हमें सुखाना रहता है। ये मिट्टी थोड़ी सी गीली हो गई थी अंदर से, फिर भी अभी गीली है। तो दोस्तों ये मैंने अभी धूप में रख दी है। तो ये मिट्टी सुखाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे कुछ प्लांट्स में मिट्टी डालना है और थोड़ा सा रिपोर्टिंग भी करना है। क्योंकि जो प्लांट ज़रूरी होते हैं दोस्तों, तो उसमें फिर हम ये नहीं देखते हैं कि गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, क्या है, हमें रिपोर्टिंग करना ही पड़ता है। लेकिन रिपोर्टिंग गर्मी में रिपोर्टिंग करते हैं तो उसको हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। छाँव में रखते हैं, बिल्कुल धूप नहीं देने पड़ते हैं, एकदम सिर्फ ब्राइट लाइट भर रहने देते हैं और छाँव में ज़्यादा दिन रख के इस प्रकार थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो रिपोर्टिंग तो करना ही पड़ता है दोस्तों। और मिट्टी सुखाने से इसके जो कीटाणु होते हैं वो सब मर जाते हैं, इसलिए हमें सुखाना ज़रूरी होता है। मिट्टी को, खाद हो, मिट्टी हो, जो भी हो, हमें सुखाना ज़रूरी पड़ता। तो ये सारे काम भी हमारे रूटीन वर्क में ही आ जाते हैं, क्योंकि वर्क तो वर्क होता है दोस्तों, जो भी काम होता है। और इधर ये देखिए ग्लोडिया भी थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दी। 1 हफ्ते में इतने सारे फूल खिल के सूख गए हैं। और ये मैं रूटीन में तोड़ लेती हूँ, रूटीन में मेरा काम रहता है। जब भी आती हूँ गार्डन में तो मैं ये तोड़ लेती हूँ। लेकिन घर में काम होने के कारण मैं सिर्फ वीडियो बना के और अपने काम में बिजी हो जाती थी, इसलिए ये काम रह गए हैं। और एक तो दोस्तों इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि दोपहर में तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते, बस सुबह के वक्त कर सकते हैं और शाम के वक्त करते हैं। तो ये काम मेरा रह गया। लेकिन ये देखिए कितने सारे इसमें ये फूल सूख के, और ये जो डंडियां हैं ये खड़ी है, ये सूखे फूल। लेकिन कोई नहीं दोस्तों, इसके सीड्स भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो फूल सूख गए हैं तो इसके सीड्स बहुत ही अच्छे, क्योंकि प्लांट में जो फूल सूखता है तो उसके सीड्स बहुत परिपक्व होते हैं, मतलब बहुत मैच्योर हो जाते हैं जो प्लांट में फूल सूखते हैं। और वैसे हम तोड़ के सुखाते हैं, उसके सीड्स अच्छे नहीं होते हैं, तो हम सीड्स भी बना सकते हैं इसके। और दोस्तों समय समय पर हमें गुड़ाई भी करना चाहिए। हर 8-15 दिन में गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ठंड में भी गुड़ाई करना रहता है और बारिश में भी। और अभी क्या है कि तेज़ धूप पड़ रही है और बारिश भी हो रही बीच बीच में, तो बारिश के कारण पूरे जो प्लांट की जो मिट्टी है वो दब जाती है। और बारिश होने के बाद फिर जब धूप निकलती है तो एकदम चटक जाती है और मिट्टी सख्त हो जाती है। तो हमें गुड़ाई भी करना बहुत ज़रूरी, ये भी हमारे रूटीन में रखें। जैसे हम, क्योंकि इतने सारे प्लांट है, एक दिन में तो होगा नहीं दोस्तों,
तो जब भी हम आएँ, जब भी कोई प्लांट दिखे हमें, तो हम उसकी गुड़ाई कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं, छटाई कर सकते हैं। जैसे सूखे इसमें डंडी है, सूखी स्टेम बहुत सारी थी, जैसे ये देखिए सूखी स्टेम है, तो इसको भी हमें हटाना चाहिए। ये भी हमारे एक गार्डन वर्क ही है दोस्तों। ये देखिए ये स्टेम सूख रही है, ये इसको भी हटाना ज़रूरी है। तो ये काम भी हमारा गार्डन वर्क होता ही है। और साफ़ सफाई तो दोस्तों डेली करनी पड़ती है, डेली साफ़ सफाई करना पड़ता हमें। जो भी हम कचरा निकालते हैं, जो सूखे फूल, सूखे पत्ते, सूखी टहनियाँ, जो भी सब गिरती है, और बारिश में तो और हवा तूफान से और इतना कचरा हो जाता है दोस्तों कि ढेर लग जाता है कचरे का, इसलिए हमें करना ज़रूरी होता है। ये देखिए कितना कचरा हो गया, थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया कि थोड़ा सा 8 दिन हो गए होंगे, तो देखिए कितना कचरा हो गया है। ये सब हमें ध्यान देना पड़ता है, तो ये भी हमारे रूटीन वर्क में आ जाता है। झाड़ू तो बहुत ज़रूरी, साफ़ सफाई ज़रूरी होती है हमारे गार्डन में करना, नहीं तो बहुत ही गंदगी फैल जाती है गार्डन में। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।